वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो अभी जो है हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है, ठीक है, और ख़ास करके देखिए बेसिक तो है ही, और इसमें एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स, सारे बुक्स रेलेवेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंस है उसको टिक मार्क करके और केवल उसको हाईलाइट हम करेंगे। तो अभी हम 6 से लेकर 12 तक का कंप्लीट कवर करेंगे, और ख़ास करके वो सारे चैप्टर्स कवर करेंगे जो कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चंस आता है, ठीक है, और कहीं न कहीं वो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, आप क्लास 6 का एनसीईआरटी अगर पलट कर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर जो है आपको 12 चैप्टर मिलेगा, ठीक है। देखिए 1 मिनट, ठीक है, समझें। वहाँ पर आपको 12 चैप्टर्स देखने को मिलेगा, लेकिन सारे के सारे चैप्टर्स इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या क्या इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 पलट के देखिएगा, ठीक है। इन द अर्लीस्ट सिटी, है ना, उसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्बन प्लानिंग, ग्रेट बाथ, सील टिकलाइन, ये सब चीज़ की डिस्कस करते हैं। तो कहने का मतलब वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 5, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, ठीक है, जिसमें हम वेदास के बारे में, आर्यन कल्चर के बारे में, मेगालिथ्स के बारे में, रिचुअल्स के बारे में, वो सब चीज़ देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में हम देखेंगे 7 के अंदर जो न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, जिसमें हम बुद्धा, महावीरा, संघा, फिलोसफी, ये सब चीज़ हम पढ़ेंगे, समझे। और चैप्टर नंबर 8 में देखेंगे तो अशोका द एम्परर हु गेव अप वार, ठीक है, जिसमें हम मौर्यन रूल के बारे में पढ़ते हैं, कलिंगा वार, धम्म, इंस्क्रिप्शंस, ये सारी चीज़ें। फिर चैप्टर नंबर 11 में देखेंगे तो न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। दैट्स इट। इतना आप अगर कवर कर लिए हैं तो सफिशिएंट है, ठीक है। तो हम उसी 5-6 चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सारे के सारे चैप्टर्स इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ कई बार होता है ना कि सबसे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सबसे पहले ये पता चल जाए क्या नहीं पढ़ना है तो आपके लिए काम आसान हो जाता है, समझे। चलिए, तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 के अंदर इसमें है इन द अर्लीस्ट सिटी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये अब देखिए टाइम पीरियड की अगर बात करें, यहाँ जो अप्रॉक्सीमेटली 2500 BCE से लेके कितने 2500 BCE से लेके, ठीक है जी, आपका 1900 BCE तक जो है इसकी कवरेज होती है। और यहाँ पर मेन साइट्स अगर देखेंगे तो हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी, बनावली, ये सारी चीज़ जो है आपको इम्पोर्टेंट साइट्स, मेन साइट्स आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन सबसे पहले समझना जरूरी है। जो इंडिया क्या कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी और दुनिया की सबसे पुरानी प्लांट सिटी कल्चर में से एक है, समझे। इसका नाम जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा जो अब पाकिस्तान में है, पहले साइट था जो 1921 में डिस्कवर हुआ, समझे। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है मेनली इंडस रिवर सिस्टम के आसपास फैला हुआ था, सिंधु, रवि, ब्यास, घाघर, हाकरा, ये सब। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ इम्पोर्टेंट सिटी और जो उसकी फीचर्स की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले है मोहनजोदारो। क्या है? मोहनजोदारो, ठीक है। तो ये यहाँ सिंध पाकिस्तान में है वो, ठीक है। तो ये है माउंट ऑफ द डेड। क्या है? माउंट ऑफ द डेड। यहाँ ग्रेट बाथ यानी पब्लिक वाटर टैंक, रिचुअल बाथिंग का प्रूफ, ये सब चीज़ मिला है। ग्रेनरी, असेंबली हॉल, ये सब भी मिला। फिर वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ है। तो कहीं न कहीं इसी से फैक्चुअल क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट टाइप से बना देगा, तो आपको पता चाहिए, ठीक है। फिर जो है आपको ये चाहिए कि हड़प्पा यानी पंजाब पाकिस्तान में है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्रेनरी एंड भंडार घर, फूड स्टोरेज, फोर्टिफाइड सिटाडेल, एविडेंस ऑफ बरियल रिचुअल्स, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। फिर आ जाइए धोलावीरा गुजरात के अंदर,
समझे। तो यहाँ पर आपको आइलैंड सिटी, खड़े पत्थर स्टोन्स का यूज होते थे, और ये यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होता था, सेपरेट सिटाडेल और लोअर टाउन ये सब, ठीक है। स्क्रिप्ट एविडेंस ऑन लार्ज स्टोन स्लैब्स और फिर लोथल की बात कर लीजिए तो ये भी गुजरात के अंदर मिलेगा, और यहाँ पर जो है आपको डॉकयार्ड, भंडार घर है ना, मेरी टाइम ट्रेड का सबसे बड़ा है ना प्रूफ देखने को मिल जाएगा। अब देखिए बेड मेकिंग इंडस्ट्री, फायर अल्टर्स है ना, कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, फ्लॉसेड फील्ड और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यहाँ होती थी। फिर फायर अल्टर्स रिचुअल सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा। फिर आ जाइए आप हड़प्पन टाउन प्लानिंग में, यानी कि शहरीकरण जिसको कहते हो हिंदी में, ठीक है। और यहाँ पर वो वाला सिस्टम था, मतलब समझे कि नहीं, हड़प्पन टाउन प्लानिंग यहाँ है ना, मतलब शहरीकरण व्यवस्था था। और यहाँ पर जो है ग्रिड पैटर्न होते थे, यानी सीडी क्या कहते हैं, सीडी जो है सड़कों से 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती थी, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री पर कनेक्टेड रहती थी, समझे। फिर सिटाडेल की अगर बात करें तो वो क्या कहते हैं, उच्च क्षेत्र हुआ करता था। सिटाडेल जो है जो ऊंचा वाला रीजन होता था, यानी जहाँ पर रूलर्स, ग्रेनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होते थे, समझे। फिर लोअर टाउन भी होता था जिसमें जो आम आदमी रहते थे, आम लोग है ना, मतलब पब्लिक के लिए, पब्लिक का घर जहाँ होता था उसको हम लोअर टाउन मतलब लोअर टाउन में रहता। फिर ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो हर घर से निकलती लाइन में जो ड्रेन से जुड़ी थी, समझे। फिर उसके बाद हम देखें किल्न बेक्ड ब्रिक्स, वो यूनिफॉर्म साइज और ड्यूरेबिलिटी वो सब चीज़ें, ठीक है। फिर हड़प्पन इकोनॉमी का अगर देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि समझे, हाँ ठीक है। तो यहाँ जो है एग्रीकल्चर होते थे, और यहाँ मेन क्रॉप में आप देखेंगे तो व्हीट, बार्ली, ये सब्जेक्ट्स वो सब चीज़ें। फिर धोलावीरा में सोफिस्टिकेटेड वाटर रिजर्वायर्स और फ्लॉसेड फील्ड्स एट कालीबंगन, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर ट्रेड की बात करें तो इंटरनल ट्रेड विद इन सिटीज़, एक्सटर्नल ट्रेड मेसोपोटामिया ये सब के साथ जो है मेलुहा ये है ना। फिर एक्सपोर्ट लीड्स, जेम्स, कॉटन, क्लॉथ्स ये सब चीज़। फिर इंपोर्ट की बात करो तो गोल्ड कर्नाटका, यानी कॉपर राजस्थान और ओमान वो सब में, ठीक है। फिर लैपिस लाजुली, क्या है, लैपिस लाजुली है ना, जो कि अफगानिस्तान में है, समझे। तो ये सब चीज़। फिर क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होता था। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है आपको बेड मेकिंग यानी कि लोथल से क्या कहते हैं, सेल कटिंग, पोट्री, टेराकोटा, फिगराइंस ये सब चीज़ देखने को मिलेगा। फिर सील्स मोस्टली मेड ऑफ एस्टिएटाइट एनिमल्स के फिगर्स और स्क्रिप्ट ये सब चीज़। फिर हड़प्पन स्क्रिप्ट की अगर बात करो, किसकी, हड़प्पन स्क्रिप्ट की, यहाँ आपको देखने को मिलेगा पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट अब तक अनडिसाइफर्ड थे, और जो मतलब राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था वो सब चीज़। फाउंड ऑन सील्स, पोट्री, बेंगल्स ये सब। फिर रिलीजन एंड कल्चर की अगर बात करो तो जो मदर गॉडेस फिगराइन होती थी। फिर प्रोटो शिवा यानी पशुपति सील्स, सीटेड योगिक पोस्चर्स और एनिमल्स वर्शिप्ड, मतलब जो जानवरों को पूजा जाता था, यूनिकॉर्न और बुल ये सब चीज़ें। फिर नो एविडेंस ऑफ टेम्पल्स, उस टाइम जो है ना टेम्पल्स का कोई एविडेंस नहीं देखने को मिलेगा। फिर बोरियल प्रैक्टिस ये सब चीज़। फिर ग्रेव बोरियल्स विद पोट्री टूल्स, बिलीव्स इन क्या कहते हैं आर्ट आफ्टर लाइफ, समझे। ये है, तो समझ गए ना क्या कहना चाह रहा। अब जो है ना वो पोट्री और टूल्स वो सब चीज़ था। तो कहने का मतलब जो है कई बार होता है ना ग्रेव बोरियल्स, मतलब जो इंसान मर जाता था तो उसके साथ जो उसके टूल्स थे उसको भी क्या कर दिया जाता था, बरीड कर दिया जाता था। ये लोगों का बिलीफ हुआ करता था, समझे कि नहीं। फिर स्केलेटन विद ऑर्नामेंट्स, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एविडेंस, ठीक है, इस टाइप से। फिर अगर बात करेंगे कि जो डिक्लाइन हुआ इसका, ठीक है, यानी कि क्लाइमेट चेंज, ड्राइंग ऑफ रिवर्स लाइक क्या कहते हैं घाघर, हाकरा ये सब, ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेस, इन्वेजन थ्योरी यानी कि आर्यन, ठीक है। और अब जो है अब्सोल्यूट माना जाता है इसका
ठीक है, एपिडेमिक्स, ये सब फ्लड्स है ना मोहनजोदारो में, ये सब चीज़ देखने की वजह से जो है इसका डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो है आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रेट बात है मोहनजोदारो में, ठीक है, वो क्या कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, और ये जो है उसका लोकेशन, वो सब चीज़ें, और उससे रिलेटेड जो भी फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता था उसको देखना है। फिर डॉकयार्ड जो है लोथल के अंदर देखने को मिलेगा, और यहाँ से क्वेश्चन आया भी है 2017 में, अगर देखेंगे तो यहाँ से डॉकयार्ड यानी लोथल है ना, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है। ठीक है, फिर फायर अल्टर्स कालीबंगन लोथल है ना, तो इससे जो है ना कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो ये चीज़ पता रहना चाहिए। फिर ग्रेनरी जो हड़प्पा और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है ना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर सील्स एंड स्क्रिप्ट की अगर बात करो तो यहाँ जो आपको देखेंगे कल्चरल और ट्रेड एविडेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। और प्रोसेस फील्ड्स कालीबंगन एग्रीकल्चर एविडेंस जो है वहाँ से क्वेश्चन हाईली चांस है पूछ सकता है। फिर वाटर हार्वेस्टिंग धौलावीरा इन्वायरमेंटल एंड क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन, वो सब चीज़ें। ट्रेड विद मेसोपोटामिया, फिर ये जो है अगर 2020 का क्वेश्चन देखेंगे तो ये जो यहाँ से क्वेश्चन उठाया हुआ है, तो आप एक बार इसको फिर से देख लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ है, और इसको बढ़िया से रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, जो और मैं बता देता हूँ क्या क्या रिवाइज करना बार बार। ठीक, ग्रेट बात, सिटाडेल, ड्रेनेज सिस्टम, सील्स, स्टेटाइट, पशुपति सील्स, बेड मेकिंग, डॉकयार्ड, फायर अल्टर, ग्रेनरी, पोलोसिट्स फील्ड, स्क्रिप्ट, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन, हड़प्पन, मोहनजोदारो, ये सारी चीज़ जो है आपको बार बार रिवाइज करने हैं। फिर हम नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका है 5 में जो कि है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। ठीक है, तो मतलब बुक्स और बरियल्स जो है वो क्या इंडिकेट करता है, तो इसको हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए हर बुक्स, हर बरियल्स, हर चीज़ें जो है ना कुछ चीज़ को इंडिकेशन देती है, कुछ चीज़ को बताती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बताना चाहती या उससे क्या हमें पता चलता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है मेनली हम वैदिक सिविलाइजेशन और मेगालिथिक बरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, और ख़ास करके जो एंशिएंट इंडियन सोसाइटी है, रिलीजन, लिटरेचर और बरियल कस्टम्स पर ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, समझे। अब देखिए जो द वेदाज है, ठीक है, सबसे पुराने हिंदू धर्म ग्रंथ है, समझे। और यहाँ पर ऋग्वेदा अगर 1500 BC से लेके 1000 BC की हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, और सबसे पुराना वेदा है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लिटरेचर इन एनी इंडो क्या है यूरोपियन लैंग्वेज, समझे। यहाँ जो आपको टोटल 1028 हेम्स यानी सूक्ताएं देखने को मिलेगा, और सारे के सारे मोस्टली प्रेज ऑफ गॉड्स। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना, इसकी है ना प्रेज ऑफ गॉड्स है, और कहने का मतलब ये है इसमें गॉड्स में भी जैसे अग्नि, इंद्रा, सोमा, वरुणा की बात होती है, समझे। फिर है ना इसमें जो है ये संस्कृत में कंपोज किया गया है, और इसको जो है ओरली ट्रांसमिटेड किया जाता था, समझे। और इसमें जो श्रुति ट्रेडिशंस होती थी ना, ठीक है, उस टाइप से थी। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट रीजन्स की अगर बात करोगे तो क्या कहते हैं सप्ता सिंधु यानी कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, यानी सरस्वती, सिंधु, रवि, ब्यास, सतलज, चेनाब, झेलम, तो ये सब चीज़ पता रहना चाहिए। ठीक है, सप्ता सिंधु मतलब लैंड ऑफ 7 रिवर्स, सरस्वती, सिंधु, रवि, ब्यास, सतलज, चेनाब, झेलम, ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद सोसाइटी ड्यूरिंग ऋग्वेदा, तो देखिए उस टाइम की जो ऋग्वेदा की मतलब उस सोसाइटी थी, है ना, तो वो कैसी थी। ठीक है, तो देखिए एक जनाज होते थे, है ना, जो कि ट्राइब्स और क्लान्स इसका इस टाइप से मतलब ट्राइबल वो सब थे। फिर राजन यानी ट्राइबल चीफ्स जो होते थे, यानी कि नॉट किंग इन मॉडर्न सेंस। ठीक है,
तो ट्राइबल चीफ जो होते थे उसको राजन कहते थे, और आज के डेट में है ना कि कहते हैं ना नॉट किंग इन द मॉडर्न सेंस, समझे, इस टाइप से। फिर सभा और समिति, अर्ली क्या कहते हैं असेंबली यानी प्रोटो डेमोक्रेसी, उस टाइप से। फिर केटल है ना वेल्थ, अगर जिसके पास ज़्यादा केटल होते थे समझो तो इसका मतलब है उसके पास ज़्यादा वेल्थ था, समझे, तो ऐसा माना जाता था पहले के टाइम में, है ना, मतलब करेंसी के फॉर्म में नहीं होता था वो, ठीक है, लेकिन केटल है जिसके पास तो वेल्थ ज़्यादा इंडिकेशन था उस चीज़ की, ठीक है। फिर वर्ना सिस्टम, ओनली बेसिक फॉर्म्स और ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्रा इस टाइप से मेंशन है, इसको बाद में मेंशन किया गया, समझे। फिर जो है अवार्स ऋग्वेदिक टाइम के अगर बात करो मोस्टली फॉर केटल एंड लैंड के लिए, ठीक है। फिर बैटल ऑफ 10 किंग्स यानी कि 10 राजन जिसको कहते हो, ठीक है, 10 राजन युद्धा, ठीक है, यानी फॉट ऑन रिवर परुष्णी रवि, ठीक है, परुष्णी रवि, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब देखिए हम बात करेंगे जो राइटिंग्स है, ठीक है, क्या है राइटिंग्स एंड ओरल ट्रेडिशंस, ठीक है ना, हाँ। तो राइटिंग वाज नॉट इन प्रैक्टिस ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम्स, ऑब्वियस सी बात है उस टाइम जो है ना लिखने का वो सिस्टम नहीं था, सब कुछ ओरल था, है ना, जो मेमोरी बेस्ड होता था, है रिसाइटेशन उस चीज़ की होती थी, ठीक है, उस टाइप से। फिर क्या कहते हैं जो राइटर्स होते थे, राइटर्स का है ना उस टाइम से मतलब जो लेखक जिसको कहते हो, है ना, तो उस टाइम तो राइटर्स नहीं होते थे बल्कि क्या कहते हैं रिसाइटर्स का मतलब रिसाइटर्स होते थे, समझे, रिसाइटर मतलब समझ रहे हैं जो जैसे आप क्या कहते हो उसको मंत्र के तौर पे ऐसा टाइप से, ठीक है, या फिर उच्चारण जो करता था ऐसा समझ लीजिए, आप बोल के जो कुछ है ना ओरली उसको ट्रांसमिट करता था, समझ रहा, तो इस टाइप से होता था। फिर बरियल प्रैक्टिस की अगर बात करो तो मेगालिथिक कल्चर, यानी मेगालिथिक 1500 BC से लेके 500 BC की हम बात कर लेते हैं, तो मेगा मतलब लार्ज लिथ, ठीक है, और लिथ मतलब स्टोन होता है, तो मेगा मतलब लार्ज स्टोन की बात करते हैं, मेगालिथिक मतलब बड़े बड़े पत्थरें होती थी, ठीक है, और उस पर जो है जो बड़ी बड़ी पत्थर से बरियल हैंड चैम्बर्स बनाए जाते थे वो सब। फिर ये सब चीज़ आपको देखने को मिलेगा डेक्कन, साउथ इंडिया, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट इधर के साइड में। फिर क्या कहते हैं ब्रह्मगिरी आदिया चौलूर, है ना, जूनापनी, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर ये हो गया। फिर फीचर्स ऑफ मेगालिथिक बरियल्स की अगर बात करें, फीचर्स ऑफ मेगालिथिक बरियल्स, ठीक है, मेगालिथिक बरियल्स, तो यहाँ समझिएगा, ठीक है, जो क्या कहते हैं ग्रेव गुड्स, टूल्स, पोर्ट्री, ऑर्नामेंट्स, ये सब। फिर कई बार ऐसा होता था कि मल्टीपल बरियल्स इन सेम साइट्स में जो है उसको कर दिया जाता था। फिर सोशल डिफ्रेंशिएशन था, कुछ ग्रेव्स में वीपन्स, ऑर्नामेंट्स, इलाइट क्लास, ये सब चीज़ें। फिर डायरेक्शन स्पेसिफिक स्टोन्स, नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट, साउथ इंडिया में वेस्ट ईस्ट वेस्ट, सॉरी, ठीक है, इस टाइप से। अब देखिए यहाँ इनाम गांव की बात करेंगे जो महाराष्ट्र में है, 3600 ईयर ओल्ड साइट है, और ब्रॉन्ज एज टू आयरन एज ट्रांजिशन होता है इस चीज़ की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है एविडेंस ऑफ बोरियल्स इन क्ले जार्स एंड जिसको उर्न बोरियल कहते हैं, क्या कहते हैं अर्न बोरियल, ठीक है। तो एक आदमी का स्केलेटन मिला और जो हेड फेसिंग है नॉर्थ के साइड मिला, विद पॉट्स, एक्सेस, इलीट बरियल्स, ये सब चीज़ मिला, मतलब समझे। जब ऐसा देखा गया कि जो इसका स्केलेटन है, ठीक है, वो आपको नॉर्थ फेसिंग है और क्या कहते हैं उसके साथ जो है पॉट्स भी है, एक्सेस है ना, इलीट बरियल्स, मतलब समझ रहे, ये सब चीज़ इंडिकेट करता है इलीट बरियल्स को, ठीक है। अब यहाँ जो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान में रखना है, जो ऋग्वेदा है ओल्डेस्ट टेक्स्ट है,
और इसमें यहाँ से यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चंस पूछा है। और अगर आप 2013 का पेपर पलटा के देखेंगे पलट के, ठीक है, तो वहाँ भी देखने को मिल जाएगा, 16 में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, है ना। फिर सप्त सिंधु क्या है, सप्त सिंधु की अगर बात करो तो यहाँ पे ज्योग्राफिकल और कल्चरल रीजन, ठीक है, ये ऐसा था, समझे। फिर दसराजन बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है, दसराजन का मतलब बैटल ऑफ 10 किंग्स, समझे। तो यहाँ जो है एंशिएंट पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो इसके पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ना है और यहाँ कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट बन जाता है, यूपीएससी के रेलेवेंस हो जाता है। फिर सभा और समिति यानी कि प्रोटो डेमोक्रेसी बॉडीज, ठीक है, क्या है, तो देखिए सभा और समिति जो होता था कि एक तरह समझ लीजिए लोगों का मीटिंग समझिए एक तरह से, ठीक है, जहाँ पर कुछ लोग जो है एक बैठ के अपना सभा करते थे और उस टाइप से कुछ डिसीजन, कुछ है ना, मतलब डिसीजन मेकर का काम करता था, समझे। फिर मेगालिथ्स की अगर बात करो 2020 में क्वेश्चन था ग्रेव गुड्स, ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। और इनाम गाँव ब्रह्मगिरी ही बेस्ड है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है एमसीक्यू यहाँ पर पॉसिबल रहता है, ठीक है। अब बात करोगे यहाँ पर कुछ है ना यूपीएससी के पॉइंट से जो है ना आपको क्या क्या टॉपिक तैयार करना है, तो एक ऋग्वेदा है, सुक्ता, श्रुति राजन सभा समिति, दस राजन, सप्ता सिंधु, मेगालिथ्स, बरियल गुड्स, इनाम गाँव ब्रह्मगिरी और बरियल्स, ठीक है, ये सब चीज़ आपको तैयार करना पड़ेगा, क्लियर है। अब जो है नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, क्या है, किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक्स, ये चैप्टर भी कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे जनपदा की, महाजनपदा का इमरजेंस कैसे हुआ, फिर जो रूलर्स है राजन जिसको कहते हैं, ठीक है, का राइज किस तरीके से हुआ है, और जो रिपब्लिक है क्या है, रिपब्लिक्स, ठीक है, यानी कि रिपब्लिक्स मतलब समझ गणराज्य का कंसेप्ट कहाँ से आया, ठीक है, और जो अर्ली टैक्सेशन, वारफेयर और एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन था किस टाइप से होता था, सब हुआ या फिर ऐसे समझ लीजिए। फिर जनपदा की बात करोगे तो अर्ली ट्राइबल टेरिटरी होता था, और जन का मतलब होता पीपल यानी कि ट्राइब, ठीक है, और पदा का मतलब होता है लैंड, समझे। तो कहने का मतलब क्या है, जो जनपदा है जहाँ एक ट्राइब या क्लान बस गया हुआ था तो उसी को हम जनपदा कहेंगे। अब इसकी टाइम पीरियड की अगर बात करो तो 1200 BC से लेकर 600 BC की इसकी टाइम पीरियड होता है, समझे, माना जाता है। और यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट जनपदा की अगर बात करो, एक होता है कुरु, पंचाला, मत्स्य सूरसेना, ये सब इम्पोर्टेंट जनपदा है, कुरु, पंचाला, मत्स्य सूरसेना, ये सब। और एक्सकावेशन एविडेंस यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे पुराना किला है दिल्ली, हस्तिनापुर यूपी, ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है, हस्तिनापुर यूपी। अब देखिए यहाँ की लाइफ स्टाइल की अगर बात करो तो यहाँ पर जो है आयरन टूल्स का यूज किया जाता था, ठीक है, और जो कृष्णा आया जिस टाइप से। फिर पेंटेड क्या बोलते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर, PGW, पोल्ट्री का इस्तेमाल, फिर एग्रीकल्चर, केटल रियरिंग, सिंपल हर्ट्स, लिमिटेड ट्रेड, ये सब था, ठीक है। फिर महाजनपदा है ना, यानी कि लार्ज किंगडम्स, क्या है, लार्ज किंगडम, महाजनपदा, पदा, समझे। महाजनपदा मतलब क्या बोलते, महा मतलब बड़ा, बिग, ठीक है, और जनपदा समझ रहे हैं, तो जनों का जन का रीजन, समझे। तो कहने का मतलब इसकी जो इमरजेंस हुई 600 BC में हुई, और टोटल 16 महाजनपदा हुआ करता था। और ये जो है आपको बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी कि अंगुत्तारा निकाया में इस चीज़ की क्या है मेंशन्ड किया हुआ है, समझे। तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। यहाँ इधर से आपको कभी भी क्वेश्चन पूछने को
मिल जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए, समझे हैं, जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन है और अंगुतारा निकाया, ठीक है, उसमें। फिर अगर कुछ इम्पोर्टेंट महाजनपदा की बात करो तो जैसे मगधा है, राजगिरी है, ठीक है, और यहाँ पर जो है मोनार्की टाइप था, ठीक है। फिर कोसला श्रावस्ती मोनार्की, वत्सा कौशाम्बी मोनार्की, अवंती उज्जैनी मोनार्की, वज्जी वैशाली, यहाँ पर गणराज दैट इज रिपब्लिक, समझे। ये सब चीज़ पता होना चाहिए। फिर गवर्नेंस एंड आर्मी की अगर बात करो तो मोनार्की यानी कि राजा प्लस कैपिटल, ठीक है। राजा हैड अ स्टैंडिंग आर्मी, क्या होता था राजा के पास, स्टैंडिंग आर्मी होता था, और टैक्सेशन सिस्टम डेवलप थी टू फंड आर्मी, समझे। फिर कैपिटल फोर्टिफाइड विद मोट्स एंड वॉल्स, ठीक है। फिर रिपब्लिक्स गणराज्य संघा, जैसे वजी है तो गवर्न बाय एन इलेक्टेड और सेलेक्टेड काउंसिल्स, नो सिंगल किंग होता था, कोई सिंगल किंग नहीं है ना, ग्रुप डिसीजन मेकर होता था, ठीक है। और बुद्धा ने भी क्या किया, वजी का गवर्नेंस प्रेज किया था, समझे। फिर ये है, फिर अगर बात करोगे टैक्सेशन सिस्टम की तो ये जो है इंट्रोड्यूस सिस्टमेटिकली इन महाजनपदा पीरियड, और टैक्स यहाँ पर कुछ चीज़ जो है आपको ध्यान रखना है, तो कुछ टैक्स का नाम है, ठीक है, और कहाँ से कलेक्ट किया जाता था वो, तो देखिए बलि एक टैक्स का नाम है, क्या है, बलि जो है एक टैक्स होता था, जो कि फार्मर से जो होता है ना कि जो उसका क्रॉप्स है, तो उसका 1/6 जो है ना लिया जाता था, तो उसी को हम बलि कहते हैं, समझे, जो कि फार्मर से लिया जाता था, समझे कि नहीं समझे। मतलब जो क्रॉप होता था ना उसका 1/6 जो है ले लिया जाता था, उसी को हम बलि कहते हैं। फिर भागा होता है, भागा मतलब एग्रीकल्चर टैक्स, ठीक है, तो यानी एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स लगता था उसको भागा कहते हैं। शुल्का कहते हैं जो ट्रेडर्स और सेल्स टैक्स लगता था से, ठीक है। शुल्का मतलब ट्रेडर्स सेल्स टैक्स जो होता था उसको शुल्का कहते हैं, समझे। फोर्स लेबर जो है विस्थी, पब्लिक वर्क लाइक रोड कंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें। फिर क्राफ्टमैन प्रोडक्ट्स या लेबर का फॉर्म में इस टाइप से जो है ना जो टैक्स लगता था उसको हम कहते हैं क्या, क्राफ्टमैन, ठीक है, यानी प्रोडक्ट्स या लेबर के फॉर्म में। अब देखो चलो नेक्स्ट है हमारा वारफेयर एंड फोर्टिफिकेशन, क्या है, वारफेयर एंड फोर्टिफिकेशन। यहाँ जो है सिटीज फोर्टिफाइड विद वॉल्स एंड गेट्स, आयरन वेपन्स का यूज होता था, स्वॉर्ड एरो एक्स, ये सब। प्रोफेशनल सोल्जर्स हायर किया जाता था, ठीक है। अब देखिए बुद्धिज्म एंड रिपब्लिक, तो देखिए बुद्धिज्म एंड रिपब्लिक्स की अगर बात करूँ तो बुद्धा ने वैशाली यानी वज्जी कॉन्फेडरेसी की पॉलिटी को क्या किया, एडमायर किया, और रीजन इसका था कि पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस था और रूल ऑफ लॉ था, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ टॉपिक्स है जो कि है ना कहीं न कहीं यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये है डिफरेंट बिटवीन जनपदा एंड महाजनपदा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। महाजनपद आज उसका लिस्ट ध्यान रखना है, यूपीएससी स्टैटिक क्वेश्चन में है ना डाल सकता है। और जो वज्जी है एग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिक है ना, यूपीएससी 2017 में इससे क्वेश्चन भी पूछा हुआ, अगर पेपर पलट के देखेंगे तो, ठीक है। फिर टैक्सेशन टर्म्स, बलि, भागा, रिस्टी, ये सब जो है आपको पता होना चाहिए, और काफ़ी इम्पोर्टेंट टैक्स था उस टाइम, ठीक है। फिर कैपिटल सिटीज लाइक राजगिरी, श्रावस्ती, ये सब मैच ऑफ द फॉलोइंग में इस टाइप से आ जाता है ना, कि मैच करना है इसको, या फिर कौन सा करेक्ट मैच है, या फिर मैच करने के लिए भी बोलेगा, ऐसे कहेगा 1 ए का 3, बी का 2, सी का 1, ऐसा करके, ठीक है, और नीचे में उस हिसाब से ऑप्शन दे देगा, समझे कि नहीं समझे। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पर जो है आपको
जनपदा, महाजनपदा, अंगुतारा निकाया, क्या कहते मगधा, बजी, गणराज, विष्टि, बलि, भागा, फोर्टिफिकेशन, आयरन टूल्स, पेंटेड ग्रे वेयर, संघा, ये तैयार करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक मिनट, हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। क्या है? न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। क्या है? न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, समझे? यहाँ देखिए, हाँ, तो इसमें हम बात करेंगे कि जो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और फिलोसफिकल थॉट्स के जो किस टाइप से उभर कर आया, और ख़ास करके 6th सेंचुरी की बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ से आपको कहीं न कहीं यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ से, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, और ये काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो 6th सेंचुरी BC से लेके एज ऑफ थिंकर्स तक, ठीक है, की अगर बात करो, देखो यहाँ क्या होता है, जनपदा, आपने देखा है जनपदा, महाजनपदा बन गया। ठीक है, यानी जनपदा था पहले, फिर धीरे धीरे वो महाजनपदा बन गया। ठीक है, और किंग जो है पावरफुल हो गए, और एक्सप्लॉइटेशन, वार और सोशल इनइक्वालिटी बढ़ने लग गई। ठीक है, इस टाइप से पीपल जो है क्या कहते हैं, वांटेड आंसर्स टू डीपर क्वेश्चंस, जैसे दुख क्या है, मोक्ष कैसे मिलता है। ठीक है, ये सारी चीज़ जो है ना लोगों के दिमाग में आने लग गया। ठीक है, अब जब ये सब चीज़ें दिमाग में आया तो एक गौतम बुद्ध नाम का आदमी आया। ठीक है, और उसका थोड़ा सा हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। उन्होंने इस चीज़ के सर्च में निकल गया। ठीक है, कि दुख क्या है, यानी सफरिंग क्या है, और इस चीज़ अगर ये है किसी इंसान के दिमाग में या किसी इंसान के लाइफ में, ज़िंदगी में दुख है, ठीक है, तो उसके पीछे कारण ढूंढना पड़ेगा ना, और कारण ढूंढेंगे तो फिर ये भी पता कर सकते हैं उस चीज़ से निपटारा कैसे मिलेगा, उस चीज़ से हमें मोक्ष कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने जो गौतम बुद्ध है, ठीक है, इन्होंने इस पर इसको डिस्कवर करने के लिए अपना घर द्वार सब त्याग करके बाहर निकल गए। ठीक है, अब पहले उनके बारे में थोड़ा सा जो कुछ चीज़ें हैं जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो उनका बर्थ जो है लुम्बिनी यानी नेपाल में क्षत्रिय क्लान शाक्य, ठीक है, में हुआ, और चाइल्डहुड में क्या कहते हैं, काफ़ी लग्जरियस लाइफ हुआ करता था, है ना, और कपिल वस्तु के अंदर, समझे, तो ये चीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो भिखारी और इस टाइप से थे, लेकिन उनको उनके अंदर एक डिस्कवर वाली फीलिंग आ गई कि आखिर ये जो चीज़ है, लोग इतना सारे चीज़ होने के बाद भी दुख में क्यों होता है, इस चीज़ से मोक्ष कैसे पाया जा सकता है। तो इस चीज़ की डिस्कवरी के लिए उन्होंने घर त्यागने की क्या किया, डिसाइड कर लिया। ठीक है, फिर ग्रेट रिनंसिएशन की बात करोगे तो उसने क्या किया, घर को छोड़ दिया। ठीक है, लगभग उस टाइम 29 ईयर्स के होंगे। ठीक है, और इस चीज़ के सर्च में निकला कि जो दुनिया का सच्चाई है ना, सर्च ऑफ ट्रूथ, ठीक है, उस चीज़ की सच्चाई में उन्होंने क्या किया, सब घर द्वार त्याग दिया। ठीक है, फिर जो इनलाइटनमेंट है उन्हें बोध गया में मिला, और है ना, वो जो एक बोधि ट्री है, ठीक है, आज भी जाओगे वो क्या गया में, ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल देखने को मिलेगा, और वहाँ इसी चीज़ के ये चीज़ फेमस है वहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पर जो है फॉरेन से लोग आते हैं, मतलब अलग अलग जगहों से इस चीज़ को विजिट करने के लिए आते हैं आज भी। ठीक है, तो बिल्कुल वहाँ पे अगर कभी भी मौका मिले तो वहाँ जाइएगा, जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल अगल बगल में पहाड़ दिखेगा, और समझे, ये काफ़ी शानदार जगह है, समझे, ये है। फिर
फर्स्ट sermon की अगर बात करो तो यहाँ सारनाथ है ना, जो कि वाराणसी के पास है, और क्या कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तना इस टाइप से है ना। फिर डेथ की बात करो तो कुशीनगर में है ना उनकी डेथ हो जाती है, और महापरिनिर्वाणा जिसको कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जो है कुछ चीज़ जो है ना ज़रूरी है, जैसे 4 नोबल ट्रूथ, ठीक है, यानी कि जो कोर टीचिंग्स है जिसको धम्मा कहते हैं, ठीक है, धम्मा कहते हैं ना। यहाँ पर 4 नोबल ट्रूथ, लाइफ इज फुल ऑफ दुख एंड सफरिंग। लाइफ जो है क्या है, फुल ऑफ सफरिंग, फुल ऑफ दुख, ठीक है, इस टाइप से है ना। पहला हो गया ट्रूथ, सच्चाई है जिंदगी का। दूसरा है डिजायर, तृष्णा, जिसको तृष्णा कहते हो है ना, कॉज ऑफ सफरिंग, ठीक है, ये है जो जो डिजायर है इंसान के, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। और थर्ड थिंग्स जो है एंडिंग डिजायर एंड सफरिंग, मतलब जब डिजायर ख़त्म करोगे ना तो सफरिंग भी ख़त्म हो जाएगी, ये है, ठीक है। तो ये फिर है ना, फोर्थ है फॉलो 8 फोल्ड पाथ टू एंड सफरिंग। तो देखिए ये लास्ट के जो 3 और 4th है, ठीक है, मतलब डिजायर ख़त्म करोगे सफरिंग भी ख़त्म हो जाएगी, समझे। मतलब देखिए ओवरऑल यहाँ से देखने को मिल रहा होगा कि इंसान के लाइफ में दुख जो है तब आती है जब वो मैक्सिमम डिजायर के पीछे भागते हैं। और समझे, तो इसको ख़त्म करने के लिए करना क्या पड़ेगा, हमें 8 फोल्ड पाथ को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, और सफरिंग को ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब समझे, मतलब इस 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करके आप सफरिंग को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। तो ये चीज़ है। अब देखिए 8 फोल्ड पाथ को अष्टांगिका मार्ग कहते हैं। क्या कहेंगे, अष्टांगिका मार्ग कहेंगे, जिसमें राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट इफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, इन सब चीज़ें की बात करती है किया जाता है, समझे। तो देखिए कितनी बड़ी बात कहा है इन्होंने। अब जितने भी जो, हालांकि आजकल के डेट में जो साधु संत भी होता है ना, उसके पीछे भी मटेरियलिस्टिक लाइफ है, ठीक है, सब धंधे में जुड़े हुए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जिस मकसद से इन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया था, ठीक है, वो मकसद आज की डेट में बहुत गिने चुने लोग फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। सभी बाबा लोग भी है ना, और जो है मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भाग रहे हैं, है ना, उसके नाम पे उसका एडवांटेज उठा रहे हैं, समझे, है ना। लेकिन मकसद कुछ और था इस चीज़ को डिस्कवर करने के, लेकिन आज की डेट में उस चीज़ का मिसयूज किया जा रहा है, मिसयूज करके, है ना, और अर्निंग के पीछे ही काम कर रहे हैं, समझे, ये है। तो देखिए कहीं ना कहीं वहाँ पर भी क्या है, और अर्निंग के पीछे भागेंगे तो ऑब्वियस ही बात है लोग का दुख तो और बढ़ेगा ही, ठीक है। तो आज रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस से ही निकलता है ना, जब इस मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़ के, समझे, जो डिजायर वाली लाइफ है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए, फलाना ढिकाना सब चाहिए, समझे, तो इसकी जो तलाश रहता है इंसान के लाइफ में, ये सबसे ज़्यादा दुखित करता है इंसान को। और ये जिस दिन ख़त्म हो जाए, ठीक है, एक बिल्कुल, है ना, सब मोह माया त्याग दे, तो उसके ज़िंदगी में जो सफरिंग है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ये हकीकत भी है, ठीक है। लेकिन आज जो है देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं मटेरियलिस्टिक लाइफ चाहिए, समझे, मटेरियलिस्टिक लाइफ के बिना आप ज़िंदगी नहीं काट सकते हैं, ठीक है। आप जितने भी है ना, उनको भी पेट भरना है, वो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ ही है ना। पहनने के लिए कुछ कपड़े चाहिए, ठीक है, वो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ है। लेकिन एक होता है ना सीमित, अपने आप को लिमिट कर देना,
तो वो अब ये नहीं कि एक एक जोड़ी कपड़े हो गए मान के चलिए, ठीक है, बस सफिशिएंट मान लो, बोल लो कि मैं ये सफिशिएंट है मेरे लिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, खाने के लिए पेट भर रहा है, दैट इज सफाइस, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये है, तो इसको कहते हैं, है ना, लाइफ विदाउट डिजायर, समझे, है ना, मतलब और ज़्यादा नहीं चाहिए उसको, ऐसा वाला। लेकिन आज के डेट में जो बाबा लोग हैं, जो संत साधु है, ठीक है, पता है करोड़ों में, है ना, टर्निंग है उसकी, मतलब समझ रहे ना। अब देखिए वो खुद तो उसमें इन्वॉल्व है, और ऐसे युवक को, ऐसे यूथ को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं ये प्रेरणा देता है कि तुम जो है इस मटेरियलिस्टिक लाइफ में जाके देखिए, मटेरियलिस्टिक लाइफ वहाँ है, वहाँ और डिजायर बढ़ाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आज के डेट में जो सीन बना हुआ उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसमें जाके उसमें उस माया जाल में जो फंसा के, ठीक है, और बेरोजगार कर देता है, ठीक है। तो देखिए ये वन साइडेड थिंकिंग है ना, क्या है, वन साइडेड थिंकिंग है। अगर सब ऐसा ही सोचे, ज़रा सोच के देखिए, सब ऐसा ही सोचे तो क्या सीन होगा पता है, किसी को खाना ही नहीं मिलेगा, ठीक है, किसी को खाना ही नहीं मिलेगा। अब देखिए जो अपना एक बिजनेस कर रहा है, जो किसी न किसी प्रोफेशन में है, ठीक है, अब होता क्या है, ऐसे लोग दान देता है, ठीक है, ऐसे लोग दान देता, तब जाके उनका एक होता है ना कि मिनिमम डिजायर फुलफिल होता है, चाहे वो भिखारी के रूप में मांगे, जैसे जिस रूप में मांगे, तब जाके उसकी फुलफिलमेंट होगा। अब क्या होता है, इस चीज़ को बड़े लेवल पर, मास लेवल पर जो है ना धंधा बना दिया है, पता है, ये ट्रूथ है, ठीक है, भले किसी को एक्सेप्ट ना हो इस चीज़ का, लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है, और बड़े लेवल पर किया जा रहा है, ठीक है, जबकि मकसद कुछ और था, कुछ और सोच के ये जो है ना, आप देखेंगे सफरिंग को और बढ़ाता है, ठीक है। सफरिंग का मैं बताता हूँ, इसका मल्टीपल डायमेंशन बताता हूँ कैसे सफरिंग को बढ़ाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप काम धंधे करने वाले इंसान हैं, ठीक है, अपने काम में व्यस्त है, जब तक आप व्यस्त है काम में तो आपको कोई सफरिंग नहीं, ज़्यादा नहीं आने वाला है, ठीक है, आएगा थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत हर किसी को आता है, ठीक है। लेकिन जब इस चीज़ पे है ना आजकल तो है ना कुछ अंधविश्वास वाला चीज़ भी होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों में पढ़ के अपनी काम धंधा छोड़ रहे हैं, और है ना इन्हीं सब चक्करों में पड़े हुए हैं। वहाँ जाके एक तो है कि आपका जो मेन डायरेक्शन है वो उससे भटक के इधर के डायरेक्शन में आ गए, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने काम से भटक रहे हैं, ये एक सफरिंग का कारण है। दूसरा कि आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कल के डेट में मान के चलिए ऐसा सीन ना हो, ठीक है, हम तो कहेंगे ऐसा सीन ना हो, कल के डेट में मान के चलिए ऐसा हो कि कोई है ना इस टाइप से जो पैसे वाला है, जो इस टाइप से कुछ देना बंद कर दे, तो क्या सीन आएगा, ठीक है, समझिएगा। तो ये सब चीज़ जो है ना इंडिया में मतलब मास लेवल पर चलता है, ठीक है, ये है। तो ये सब भी एक सफरिंग का कॉज है, समझे। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, तो कि है ना, तो मैं जो 8 फोल्ड पाथ है उसको थोड़ा सा समझिएगा। राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट इफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। अब ज़रा सोचिए, ये जो मैंने 8 पॉइंट्स बोला है ना, 8 पॉइंट्स इन्होंने जो कहा है बुद्धा ने, ठीक है, जिसको कि अष्टांगिका मार्ग कहते हैं। अब ज़रा सोचिए ऐसे आज की डेट में कितने साधु संत हैं, ठीक है, जो इन सब को है ना प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, मुश्किल से नहीं के बराबर है, ठीक है। राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, ठीक है, राइट एक्शन, समझ रहे, ये सब जो है ना अपने आप में बहुत मीनिंगफुल और बहुत अपने आप में ब्रॉडर व्यू देता है, ठीक है। अगर इसको गहराई से सोचेंगे तो अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन इसका मीनिंग तो छोड़िए, है ना,
इसका फॉलो तो छोड़िए, मीनिंग तक भी बहुतों को नहीं पता होगा, ठीक है, ये चीज़ है। उसके बाद राइट लिवलीहुड, ठीक है, राइट इफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, समझे। तो ये सब चीज़ है ना। बस ये है कि उसको समझ में बस इतना आता है, कोई ये है इस टाइप से ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ जाके हमें शांति मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, नहीं यार, वो और आपको है ना गड्ढे में धकेल रहा है, ठीक है। ये है, अगर जाना है तो ऐसी जगह पर जाइए जहाँ बिल्कुल शांति हो, बिल्कुल पीसफुल हो, ठीक है, जहाँ पर बिल्कुल सुकून मिले, किसी तरह का डिजायर ना हो, ठीक है, ये है, वहाँ पर जाओ, कोई इशू नहीं है। चलो अब जो है इससे अब देखिए इनका कॉन्सेप्ट क्या था, अहिंसा, ठीक है, कर्म, रिबर्थ, मेडिएशन, ठीक है। अब देखिए एक होता है अहिंसा। अहिंसा का मीनिंग ये नहीं होता है कि जैसे कुछ धर्म में ऐसा है कि बिल्कुल मास्क लगा के चलेगा, है ना, कपड़ा ही नहीं पहनेगा, ठीक है, और एग्रीकल्चर ही नहीं करेगा, तो इसको मैं मूर्ख ही मानता हूँ, ठीक है। मूर्ख इसलिए खुद नहीं करेगा, कहेगा हम नहीं करेंगे, हम जीव को हत्या नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा हत्या करेगा तो वो ज़रूर खाएगा, ठीक है। ये तो मैं सरासर उसको मूर्ख ही मानता हूँ, चाहे जो भी धर्म हो, ठीक है, जैन हो, जो भी है। तो देखिए इस मामले में जो बौद्ध धर्म है, ठीक है, एक मिडिल पाथ को फॉलो करता है। मतलब उनका ये है कि आप इंटेंशनली किसी चीज़ को हत्या मत करो, जानबूझकर मत करो, ठीक हो जाए तो ये आपकी मिस्टेक नहीं है, लेकिन जानबूझ के मत करो, है ना, किसी को, समझ रहे ना, ये है। और मिडिल पाथ को, है ना, अगर ज़रूरत पड़ता है तो कर दो, ठीक है, उसमें भी कोई वो नहीं है। तो ये चीज़, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ ये एक मिडिल पाथ को फॉलो करने वाला जैसा है, ठीक है, ये है। फिर रिबर्थ और मेडिटेशन, ठीक है, ये है। तो ये कहते हैं ना कि एक लॉजिकल बात होना, तो इस टाइप से, हाँ, ठीक है। फिर बुद्धाज फॉलोवर्स, ठीक है, क्या है, बुद्धाज फॉलोवर्स की अगर बात करो, संघा यानी कि मोंक कम्युनिटी जो है वो है। फिर क्या कहते हैं, मॉन्क्स वर येलो रोब्स, ठीक है, शेव्ड हेड्स, ठीक है, और लाइव्ड बाय आर्म्स एंड भिक्षा, ठीक है, इस टाइप से जो है ना, तो समझे। तो देखिए लास्ट में लिखा भी है, जो मैंने पहले बोला था, लाइव्ड बाय आर्म्स मतलब भिक्षा, ठीक है, मतलब एक बेसिक जो एसेंशियल चीज़ है, आपको बस पेट भरना है, ठीक है, उसके अलावा कोई डिजायर नहीं, कुछ भी नहीं, समझे। तो ये चीज़, हाँ, तो ये अब ये तो हो गया बुद्धा की कहानी। अब बात करते हैं जैनिज्म की, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैंने इंडिकेशन पहले भी दिया है। तो क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म के मामले में जो जैन धर्म है थोड़ा सा एक्सट्रीम में चला जाता है। एक्सट्रीम मतलब जैसे मैंने बोला कि खुद एग्रीकल्चर नहीं करेगा, कहेगा एग्रीकल्चर करेंगे तो जीव जंतु जो उसमें है मिट्टी के अंदर, उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो मर जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब दूसरा करेगा तो खाएगा। अन्न के बिना कौन रह पाता है, एक बात बताओ, अन्न के बिना कोई नहीं रह पाता, ठीक है। तो इनका कहना है, मतलब ये कहीं ना कहीं आप पढ़ने को मिल जाएगा ये चीज़, ठीक है, अगर डेप्थ में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है। इनका कहना होता है कि ऐसा चीज़ करो जिससे किसी जीव का हत्या ही ना हो, ठीक है। एक बात बताओ, हवा में भी होता है सब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, अगर है ना, तो अब ये क्या करेंगे, मुंह ढक के चलेंगे, ठीक है, समझे। तो इस टाइप से मतलब ये सब है ना एक्सट्रीम लेवल पे है, तो इन सब चीज़ों को इतना एक्सट्रीम लेवल पर नहीं लेके जाना चाहिए, ठीक है। फिर वो है इनका जन्म की बात करो तो वैशाली यानी कि क्षत्रिय फैमिली में हुआ, और इन्होंने 30 ईयर्स में अपना घर छोड़ दिया और एक एस्थेटिक बन गए, ठीक है। फिर जो है अटेंड कैवल्या परफेक्ट नॉलेज आफ्टर 12 ईयर्स, मतलब
12 वर्ष के तपस्या के बाद, ठीक है, कैवल्य इन्हें प्राप्त हुआ। कैवल्य का मतलब हो गया परफेक्ट नॉलेज जिसके पास है, ठीक है, वो फिर इस टीचिंग को, है ना, प्राकृत लैंग्वेज में क्या किया इन्होंने, स्प्रेड किया, ठीक है। और जो इसकी कोर टीचिंग्स हैं, ठीक है, तो उसमें 5 वॉज यानी कि क्या है, महाव्रताज, ठीक है, जिसमें आता है अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य ट्रूथ, और असत्य नॉन स्टीलिंग, और ब्रह्मचार्य सेलिबेसी, अपरिग्रहा नॉन पोजेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें। फिर बिलीफ इन कर्मा एंड रीबर्थ, समझें ये चीज़ें। और नो क्रिएटर गॉड, लिबरेशन थॉट, सेल्फ इफर्ट्स, और एक्सट्रीम नॉन वायलेंस, मॉन्क्स यूड, महापति, ठीक है, इस टाइप से मौत का वर्क देखिए लिखा भी है, ठीक है। फिर इस टाइप से जो है चीज़ें होती है, समझे। अब देखिए, हाँ, अब अगर बात करो इसमें कुछ जैसे श्वेतांबर होते हैं, ठीक है, जिसमें वाइट क्लॉथ मतलब वो सब चीज़ किया जाता है। फिर दिगंबर स्काई क्लेड नो क्लॉथ्स, मतलब समझे। तो जैसे जैन का है तो उसमें 2 टाइप के हैं, श्वेतांबर जो कि वाइट क्लॉथ धारण करता है, और दिगंबर जो होता है जिसके जो कपड़ा ही नहीं पहनता, नंगा फुका रहता है, ठीक है, इस टाइप से दिगंबर होते हैं। और जो श्वेतांबर होते हैं, है ना, श्वेत वाइट क्लॉथ जो पहनते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ अगर स्प्रेड की बात करें किसकी, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म की, तो कुछ कॉमन लोगों ने इन मूवमेंट को क्या किया, एक्सेप्ट किया। और यहाँ पर नो कास्ट बार है, ठीक है ना, कोई है ना कास्ट को है ना, कोई रिलीजन को से रिलेटेड बैरियर नहीं है, ठीक है। हर कोई इस चीज़ को फॉलो कर सकता है, हर इस चीज़ को कर सकता है, जो भी उनके है ना टीचिंग्स है, जो भी मेडिटेशन सेंटर है ना, तो वहाँ पर हर कोई जा सकता है, किसी को किसी तरह का बैरियर नहीं है, ठीक है। और क्या कहते हैं, उस चीज़ को है ना स्प्रेड करने का जो है उन्होंने एक लोकल लैंग्वेज में वो किया, ठीक है। फिर सपोर्टेड बाय किंग्स लाइक बिम्बिसारा, अशोका बाद में, ठीक है। फिर संगा जो बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर है, ओपन फॉर मेन एंड वीमेन, ठीक है, ये है। फिर भिक्षु और भिक्षुनीज, ठीक, भिक्षुनी। फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डेली बेगिंग फॉर फूड, है ना, मतलब फूड के लिए क्या करना है ना, भीख मांगना उस टाइप से, ठीक है। और ये है, आजकल भीख नहीं मांगते, ठीक है, बल्कि एक अपने आप को ऐसा समझिए, क्या चीज़ समझ रहे हो, रॉयल लाइफ जैसे, है ना, वैसा वाला, ठीक है, लोगों के दान के ऊपर, है ना वो, ठीक है, वही चीज़ है। फिर डोनेशंस रिसीव्ड फ्रॉम गृहस्थ लोग, ठीक है, तो जो गृहस्थ लोग हैं, ठीक है, या फिर जो अर्निंग है ना अर्नर्स हैं, ठीक है, वहाँ से डोनेशंस मिलता है। और लिव्ड इन बिहाराज, है ना, कहाँ, बिहाराज में रहना, इस टाइप से मोनास्ट्री सब, ठीक है। फिर उपनिषद, फिलोसफी और नॉलेज, ठीक है, जैसे कंपोज्ड बाय ब्राह्मणाज एंड थिंकर्स, फोकस आत्मन सोल एंड ब्राह्मण यूनिवर्सल सोल, ठीक है। डायलॉग की बात करोगे, डायलॉग फॉर्मेट की टीचर स्टूडेंट्स, फेमस थिंकर, गर्गी, वीमेन स्कॉलर, ये सब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यूपीएससी पॉइंट से अगर सोचेंगे, ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ जो है 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, ये जो है इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं, ठीक है। और फिर जो है बुद्धाज लाइफ इवेंट्स, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, 5 बोज ऑफ जैनिज़म्स, ये ध्यान रखना है। फिर जैन सेक्ट्स, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर समझ रहे हैं जो वाइट क्लॉथ है ना धारण करता है, दिगंबर जो नंगा मतलब ऐसे बिना कपड़ा का रहता है, ठीक है, तो उसको दिगंबर कहेंगे, ठीक है, हाँ। फिर संगा और बिहाराज, कल्चरल हिस्ट्री, यहाँ से जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ है, और आपको इसमें तैयार क्या करना है, इसको आपको तैयार करना है बुद्धा, बोध गया, सारनाथ, महापरिनिर्वाण,
फोर नोबल ट्रूथ, एट फोल्ड पाथ, धम्मा, संगा, विहारा, महावीरा, केवल्या, फाइव भोज, श्वेतांबर, दिगंबर, उपनिषद, आत्मन, ब्राह्मण, प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट की अगर बात करो, नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा अशोका द एम्परर हु गेव अप वार। ठीक है, गेव अप वार, इस टाइप से। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि मौर्यन एम्पायर और अशोका का रूल पर, मतलब यहाँ से आपको यूपीएससी में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो मौर्यन पॉलिटी है, धम्मा है, इंस्क्रिप्शंस है, आर्ट पर रेगुलर क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो देखिए मौर्यन एम्पायर सबसे पहले बड़ा एम्पायर था इंडिया में। ठीक है, फिर इसका जो फाउंडर है, ठीक है, वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य है, और 322 BC के अंदर। फिर जो क्या कहते हैं, चाणक्य, कौटिल्य जिसको कहते हैं, ठीक है, उनके द्वारा काफ़ी हेल्प किया गया, और ख़ास करके जो अर्थशास्त्र है उसको लिखने में। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो पाटलिपुत्र है, ठीक है, मॉडर्न अभी के टाइम में पटना में देखने को मिलेगा। ठीक है, इनका कैपिटल है, और है ना, जो क्या कहते हैं, धनानंदा जो क्या कहते हैं लास्ट रूलर था, है ना, उनको क्या किया गया, हराया गया। ठीक है, लेटर फिर जो है बाद में इसको क्या कहते हैं, डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, अलेक्जेंडर्स जनरल। ठीक है, तो इस टाइप से। तो अब जो है अशोका द ग्रेट, है ना, क्या कहते हैं, अशोका द ग्रेट, यानी कि 273 के अंदर, 273 से लेके 232 BC। अगर इसकी बैकग्राउंड की बात करोगे तो ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्ता और मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर है, और एक्सटेंडेड एम्पायर फ्रॉम कंधार अफगानिस्तान टू कर्नाटका एंड बंगाल। ठीक है, ये है। अब देखिए यहाँ पर कोई टर्निंग पॉइंट आता है, कलिंगा वार। ठीक है, तो ये जो है 261 BC में, और जो है ये लड़ा जाता है किसके बीच, कलिंगा यानी कि मॉडर्न उड़ीसा है ना के बीच, मतलब उड़ीसा में। ठीक है, और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे कैप्चर्ड कर लिए गए। ठीक है, और जो अशोका को है इस चीज़ से काफ़ी दुख हुआ, है ना, डीप सोरो हुआ कि, है ना, वो है ना, मतलब बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग कैप्चर्ड कर लिए गए। ठीक है, फिर वार के बाद जो है ना उन्होंने क्या किया, नॉन वायलेंस की पॉलिसी जो है अपनाई। ठीक है, किसकी, नॉन वायलेंस की पॉलिसी अपनाई। फिर अशोक धम्मा, यानी कि जो धम्म है, मोरल कोड, है ना, मतलब समझ रहे हैं, तो ये चीज़ है। फिर यहाँ पर जो है धम्म, यानी इसका जो कोर प्रिंसिपल है ये है कि अहिंसा, नॉन वायलेंस, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड टीचर्स, गुड बिहेवियर्स विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, फिर काइंडनेस टू एनिमल्स, और रिलीजियस टॉलरेंस, अवॉइडिंग अननेसेसरीली रिचुअल्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, तो अशोका ने कहा कि जो क्या कहते हैं, सबेसु, वितेसु और हितानुकंपा। ठीक है, हितानुकंपा सब प्राणियों के लिए क्या है, दया भावना है। ठीक है, क्या है, सब समझें, इस टाइप से। फिर अशोकाज कम्युनिकेशन, रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स, फर्स्ट रूलर टू इशू रिटेन ऑर्डर्स फॉर पीपल। लैंग्वेज, देखिए यहाँ पर जो है आपको प्राकृत कॉमन लोगों की क्या है, लैंग्वेज है। और जो स्क्रिप्ट की बात करो तो ब्राह्मी नॉर्थ इंडिया, फिर खरोष्टी नॉर्थ वेस्ट। फिर लोकेशन अगर बात करो सांची, सारनाथ, भौली, गिरनार, मीरूत, जूनागढ़, कंधार, ये सब। फिर अगर फेमस इंस्क्रिप्शंस की बात करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रॉक एडिक्ट, यानी कि 13 कलिंगा वार एंड
रॉक एडिक्ट 13 एंड कलिंगा वार एंड अशोकाज रिग्रेट, मेजर पिलर एडिक्ट्स एंड धम्मा की समरी, ये सब चीज़ें। फिर अब देखिए बुद्धिज्म की स्प्रेड कैसे होती है। हाँ एक मिनट। तो अब जो है स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म की अगर बात है तो अशोका जो है बिकेम बुद्धिस्ट, है ना, और बट टॉलरेंट टुवार्ड्स ऑल फेथ्स, ठीक है, मतलब बुद्धिस्ट टू एक्सेप्ट किया, लेकिन है ना, सब ऐसा नहीं कि बाकी जो धर्म है, बाकी जो चीज़ें हैं है ना, उन पर भी क्या किया, फेथ किया, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए तो ये चीज़ जो है सेंट मिशनरी टू श्रीलंका, है ना, जैसे सन महिंदा, है ना, डॉटर संगमिता, समझे, साउथ इंडिया, सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। फिर इस चीज़ को है ना जो स्तूपा है उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, और जैसे सांची यहाँ पर, है ना, फिर बिहारा और पिलर्स, ठीक है। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की अगर बात करें, ठीक है, तो ये जो है रूल लार्ज एम्पायर थ्रू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, जैसे राजू काज, क्या कहते हैं, स्पाइज, पति वेदकाज एंड सेंट्रल ऑफिशियल्स, और क्या कहते हैं, महामताज, समझे, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं, धम्मा महामताज एंड स्पेशल ऑफिसर्स टू स्प्रेड धम्मा एंड फ्रिक्वेंट टूर्स एंड धम्मा यात्रा टू मीट पीपल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, और यहाँ पर है आपको कलिंगा वार, रॉक एडिक्ट, है ना, धम्मा महामाताज, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी रहता है क्वेश्चंस वहाँ से आ जाता है। फिर अशोका इंस्क्रिप्शंस लैंग्वेज स्क्रिप्ट, है ना, तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, 2021 2017 में यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। फिर स्तूपा, पिलर्स, प्राकृत, ब्राह्मी, ये सब चीज़ यहाँ से क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। फिर मिशनरी महिंद्रा तो श्रीलंका, ठीक है, बुद्धिस्ट स्प्रेड क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे। तो ये चीज़ जो है आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या क्या तैयार करना है एक बार देख लीजिए, जैसे अशोका, कलिंगा वार, धम्मा महामाता, रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, प्राकृत, ब्राह्मी, सांची, सारनाथ, महिंदा, ठीक है, संगमित्ता, स्तूपा, अहिंसा, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है विलेज, एक मिनट, क्या है, वाइटल विलेजेस, वाइटल विलेजेस, thriving towns, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे इंडिया के जो ग्रामीण और विलेज है और नगर यानी अर्बन लाइफ पर बेस्ड है ये चीज़। और यहाँ से यूपीएससी में है ना, जैसे अर्बनाइजेशन हो गया, क्वाइनेज हो गया, क्राफ्ट हो गया, ट्रेड हो गया, गिल्ड्स हो गया, इस पर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम करते हैं विलेज लाइफ इन एंशियंट टाइम, ठीक है, या फिर इंडिया। तो जैसे कृषक है जिसको हम फार्मर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, फार्मर मोस्टली जो है स्मॉल पीजेंट थे, और आयरन टूल्स लाइक आयरन प्लोसेयर्स का यूज फार्मिंग में होता था, और इरिगेशन, वेल्स, टैंक्स, कैनाल्स, इन सब चीज़ों का यूज करते थे। फिर लैंड ओनरशिप की अगर बात करो तो लैंड ऑफन बिलोंग टू कम्युनिटी और रिच लैंड लॉर्ड्स, ठीक है। फिर फार्मर्स ने रेंट दिया या शेयर ऑफ क्रॉप्स, इस टाइप से, तो 1/6 जो है दिया, समझे, देता था। फिर ग्राम सभा होता था, तो यहाँ पे ग्राम सभा और ऑफिशियल्स जो विलेज गवर्न है बाय विलेज असेंबली, है ना, ऑफिशियल्स लाइक ग्राम भोजा यूजुअली पावरफुल लैंड ओनर्स थे, ठीक है, एक्टेड एज टैक्स कलेक्टर, जज, पुलिस ऑफिसर्स, ये सब अपॉइंटेड बाय किंग, ठीक है, ये है। फिर नगर जीवन, अर्बन लाइफ एंड ट्रेड, है ना।
फिर जो है यहाँ पर देखेंगे नगर और क्या कहते हैं नगरम, सेंटर ऑफ क्या एडमिनिस्ट्रेशन, क्राफ्ट, प्रोडक्शन, ट्रेड, ये सब। फिर फेमस टाउन्स है ना, मथुरा, ट्रेड प्लस रिलीजियस सेंटर्स, बुद्धिस्ट प्लस जैन्स, हिंदूज, ये सब। अरिकामेडू, ठीक है, पुदुचेरी मेजर पोर्ट टाउन्स होता था। एक्सकावेशन में रोमन पोटरी, ग्लास बीड्स मिले हैं, ठीक है। ट्रेड विद रोमन एम्पायर, एम्फोरे जार्स यूज फॉर वाइन ऑयल, ठीक है। फिर सिल्क क्राफ्ट एंड आर्टिसंस है ना, अर्बन एरियाज में ये चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा। मल्टीपल क्राफ्ट स्पेशलिस्ट और पोटर्स, वीवर्स, कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ्स, मेटल वर्कर्स एंड एग्जांपल देख सकते हैं आप। पंच मार्क कॉइन्स, टेराकोटा फिगर्स, बीड्स है ना, यूड, आयरन, कॉपर, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, ये सब। फिर ट्रेड एंड ट्रेडर्स की अगर बात करो, ट्रेड कॉल्ड है ना श्रेष्ठी है ना, ग्राउंड इनटू गिल्ड्स यानी श्रेणी जिसको कहते हैं, सेल्फ रेगुलेटेड बॉडीज है ना। ईच श्रेणी ने क्या किया है ना, फिर ऑन रूल बनाए और फंड्स कलेक्ट किए और डोनेशंस किए टेम्पल्स को, ठीक है। फिर लिटरेचर और लिटरेसी एंड लर्निंग की अगर बात करो तो स्क्रिप्ट यूज जो है ब्राह्मी है ना, नॉर्थ इंडिया में तमिल ब्राह्मी, साउथ इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे और स्टोन मेटल पोट्री है ना, इन सब चीज़ों का यूज़ करते थे। फिर हम बात करेंगे आयरन टूल्स की है ना, फ्लोसेयर्स, सिकल्स, टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन। फिर अरिकामेडू, इंडो रोमन ट्रेड है ना, कल्चर प्लस ट्रेड बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से आता है, गिल्ड से भी आ जाता है कई बार। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, श्रेणी और श्रेष्ठी ये सब इकोनॉमिक हिस्ट्री है ये, ठीक है। पंच मार्क पॉइंट्स और आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन यहाँ से आता है, और ग्राम भोज का एडमिनिस्ट्रेशन टाइटल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब मेजर एरिया है जिस पर आपको फोकस करना है, क्लियर है, ठीक है। और इसमें आपको तैयार वही करना है, आयरन प्रोसेस, इरिगेशन, ग्राम भोज का श्रेष्ठी श्रेणी, अरिकामेडू, अम्फोरा एंड मथुरा, पंच मार्क कॉइन्स, गिल्स, ब्राह्मी, तमिल ब्राह्मी, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है, हाँ, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे जो एंशिएंट इंडिया है उसके ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज और धार्मिक यात्राओं पर मतलब फोकस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है यूपीएससी के पॉइंट्स है, ठीक है, देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट है, किस पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। स्पेशली ऑन सिल्क रूट्स, बुद्धिस्ट ट्रेवलर्स और संगम लिटरेचर एंड रोमन ट्रेड, भक्ति मूवमेंट, इन सब चीज़ पे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे भारत और जो इंडिया है, इंडिया और फॉरेन के बीच जो है किस तरीके से ट्रेड हुआ कि है ना, वो ट्रेड का, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो दक्षिण भारत है का ट्रेडर्स किस टाइप से होता था, तो दक्षिण के क्या कहते हैं संगम पोर्ट से स्पाइसेस स्पेशली ब्लैक पेपर एक्सपोर्ट होते थे, और जो ट्रेडर्स को ग्रीक और रोमन्स ब्लैक गोल्ड कहते थे, क्या कहते थे, ब्लैक गोल्ड कहते थे, यानी काली मिर्च के लिए, समझे, ये है। अब देखिए यहाँ जो है मुजिरिस है ना, जो केरला के अंदर देखने को मिलेगा, है ना, ये इंडो रोमन ट्रेड सेंटर थे, क्या थे, मुजिरिस एंड केरला इंडो रोमन ट्रेड सेंटर होते थे। और कावेरी पट्टनम, ठीक है, तमिलनाडु, चोला किंगडम का मेजर पोर्ट, और फॉरेन कॉइन्स रोमन गोल्ड मिलती है और इन एरियाज में, ठीक है। अब देखिए सिल्क रूट एशिया और भारत के बीच जो कनेक्शन को इंडिकेट करता है। सिल्क रूट जो है भारत, चाइना, सेंट्रल एशिया और यूरोप को क्या करता था, जोड़ता था, ठीक है। चाइनीज सिल्क ट्रेड का मुख्य पार्ट था, और किंग्स इन रूट्स को क्या करता था, कंट्रोल करके टैक्स लेते थे, क्या करते थे, टैक्स लेते थे। कनिष्का जो कुषाण किंग है, ठीक है, रूल सेंट्रल एशिया से लेकर इंडिया तक जो है इसको कंट्रोल करते थे। फिर कंट्रोल सिल्क रूट को भी किया, है ना। फिर उन्होंने पैट्रन ऑफ क्या बोलते हैं, महायाना है ना, बुद्धिज्म, समझे। फिर अब बुद्धिज्म का विकास और विस्तार किस टाइप से हुआ, तो देखिए महायाना बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धा को गॉड माना गया, और स्टेचू बनाना शुरू हुई, और ट्रेड रूट्स के थ्रू सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान में
गया। फिर बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स है ना, फाइयान चाइना गुप्ता पीरियड में आया इस चीज़ का, ठीक है। फिर ह्यूएंसांग जो हर्षवर्धन के टाइम में आया, और ये इत्सिंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट के लिए इंडिया आया, समझे। फिर भक्ति मूवमेंट का आरंभ होता है। भक्ति का अर्थ ये है भगवान से पर्सनल डिवोशन एंड यानी कि निजी भक्ति। रिचुअल्स और कास्ट बैरियर के खिलाफ था ये चीज़, है ना। और जो भगवती गीता का मैसेज है वो एक भगवान सबको रखवाला है, मतलब समझ रहे हैं, ये एक गॉड जो है सबका रखवाला है, इस टाइप से उसमें बात किया गया भगवत गीता के अंदर, मतलब इसका मैसेज यही है, ठीक है। हर कोई भक्ति कर सकता है, कास्ट जेंडर का फर्क नहीं है ना। फिर अपसर्ज ऑफ डिवोशन सेक्स एंड वैष्णविजम्स, विष्णु भक्ति, वैष्णविजम्स, शिवा भक्ति, इस टाइप से, ठीक है। फिर संगम एज की अगर बात करो, साउथ इंडिया में लिटरेचर या संगम लिटरेचर लिखा गया तमिल में, और फोकस ऑन हीरोइज, बेटल्स, लव, ट्रेड्स, इन सब चीज़ों पे। सोर्स ऑफ चोला, चेरा, पांड्या डायनास्टी, ठीक है। फिर यहाँ जो है क्या कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये सिल्क रूट है, कनिष्का और ट्रेड। फिर कल्चर और इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो पता होना चाहिए। फिर महायाना बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट काउंसिल्स, स्टैच्यू वर्शिप। फिर चाइनीज पिलग्रिम्स, पाइयान, ह्यूएंसांग, है ना, यहाँ से एंशियंट ट्रेवलर का क्वेश्चन आता है। संगम पोर्ट्स, है ना, कावेरी पट्टनम, मुजरिस, आर्ट एंड कल्चर ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। भक्ति मूवमेंट, भगवत गीता, रिलीजन एंड फिलोसफिकल क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है कहीं न कहीं, है ना। फिर आपका नेक्स्ट जो है आपका क्या कहते हैं, ये है आपका न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। क्या है? न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो गुप्ता एम्पायर है, हर्षवर्धना, और दक्षिण के पावरफुल किंगडम्स, है ना, चालुक्य, पल्लवा के बारे में देखेंगे, ठीक। इन टॉपिक्स में यूपीएससी में बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और स्पेशली क्वाइंस के ऊपर, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर पर। तो देखिए, हर्षवर्धन 7th सेंचुरी CE, रूलर ऑफ थानेश्वर यानी हरियाणा, लेटर कन्नौज में आ गया, ठीक है। फिर पुष्यभूति डायनास्टी का सबसे क्या है प्रभावशाली राजा है, ठीक है। और एक्सपेंडेड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू बंगाल, और क्या कहते हैं, बनभट्टा ने बायोग्राफी लिखी, और हर्षचरिता, ठीक है, ये इसमें, ठीक है। फिर कैपिटल इसका कन्नौज है, और हर्षा का जो एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करते हैं तो राजा सबसे बड़ा अथॉरिटी, और क्या कहते हैं, पर असेंबली और ऑफिशियल्स भी क्या थे, काम में थे, ठीक है। अपॉइंटेड किया जाता था किसको, कुमार मत्याज को ऑफिशियल, वो है ना, रेगुलर टूर्स एंड पब्लिक कॉन्टैक्ट रखता था उस टाइप से। हर्षा और बुद्धिज्म की अगर बात करो तो ही वाज ए हिंदू, ही वाज ए पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। चाइनीज ट्रेवलर ह्यूएंसांग हर्षा के कोर्ट में आया। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी का विकास हर्षा के समय में ही हुआ था, समझे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। फिर दक्षिण भारत का जो राजवंश है, फिर जैसे चालुक्य ऑफ वातापी, बादामी, कैपिटल वातापी था, मॉडर्न बादामी में है। फेमस रूलर एंड पुलकेशिन सेकेंड, है ना, जिन्होंने हर्षा को डिफीट किया। हिज कोर्ट पोइट्स रविकीर्ति लिखा इंस्क्रिप्शंस एट ए होल, और हिज कोर्ट पोइट रविकीर्ति लिखा इंस्क्रिप्शंस एट ए होल, है ना, पल्लवा ऑफ कांचीपुरम, ठीक है। तो कैपिटल जो है कांचीपुरम है, और रूलर जो है महेंद्र वर्मन, फॉलोड बाय नरसिम्हन वर्मन, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड रॉक कट टेम्पल्स एट महाबलीपुरम और मामलापुरम, ठीक है। फॉट अगेंस्ट चालुक्य रिवालरी, इस टाइप से। फिर लिटरेचर एंड इंस्क्रिप्शंस, प्रशस्तिज
प्रेज इंस्क्रिप्शंस लिखे जाते थे, है ना, राजाओं के लिए। फिर हर्ष चरिता, रवि कीर्ति, प्रशस्ति इंस्क्रिप्शंस ओपन संस्कृत में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। कॉपर प्लेट्स का यूज लैंड ग्रांट्स के लिए किया जाता था, समझे। आर्मी सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करो तो रूलर हैड परमानेंट आर्मीज, कैवालरी, इन्फेंट्री, एलिफेंट्स ऑफिशियल्स कॉल, ये सब चीज़। सेनापति मिलिट्री कमांडर और महादंदा नायका पुलिस हेड, समंता लोकल चीफ्स समटाइम्स रिबेलियस इस टाइप से। इम्पोर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर बात करो तो महाबलीपुरम टेम्पल्स, रॉक कट मोनोलिथिक टेम्पल्स, ऐहोल इंस्क्रिप्शन, चालुक्य पुलकेशिन सेकेंड के अचीवमेंट्स गुप्ता एरा कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स विद किंग्स इमेज, ठीक है, ये है। फिर है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको फोकस करना है। हर्ष चरिता बनभट्टा, है ना, यहाँ से लिटरेरी सोर्स क्वेश्चंस आ जाता है। ह्यूइंग विजिट एंशिएंट ट्रेवलर्स। फिर पुलकेशिन सेकेंड वर्सेस वर्षा बैटल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से आ जाता है। फिर महाबलीपुरम टेम्पल्स, आर्ट एंड कल्चर, इसमें क्वेश्चन भी आया है और चांस है कि यहाँ से और बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। प्रशस्ति कॉपर एंड प्लेट्स, है ना, इपिग्राफी के लैंड ग्रांट सिस्टम, ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है, जैसे हर्षवर्धन, हर्ष चरिता, बनभट्टा, ह्यूइंग पुलकेशिन सेकेंड, रवि कीर्ति, ऐहोल इंस्क्रिप्शन, चालुक्य पल्लवाज, कांचीपुरम, महाबलीपुरम और प्रशस्ति, समंता, कॉपर प्लेट ग्रांट व तापी, ये सब इनको ध्यान से देखना, ठीक है।